भारत अमेरिका संबंध पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा स्टेटमेंट। लगता है हमने भारत को खो दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, हमने भारत को चीन के हाथों खो दिया। हमने भारत रशिया को चीन के हाथों खो दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट है। ट्रंप के पोस्ट पर टिप्पणी से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का इनकार। ट्रंप ने ये जो पोस्ट किया है उसके बाद एमईए का इनकार। दरअसल विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पोस्ट को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं हुई। भारत अमेरिका संबंध पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा स्टेटमेंट दिया। लगता है हमने भारत को चाइना के हाथों खो दिया है। साथ ही चाइना पर उन्होंने कटाक्ष भी किया है। ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह पोस्ट किया है। उनकी तरफ से लिखा गया, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। they have a long and prosperous future together। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये पोस्ट, जिसमें तस्वीर भी साझा की गई है। एससीओ समिट की तस्वीर है जब तीनों देशों के अध्यक्ष एक साथ मिले। शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। इसी तस्वीर को साझा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। साथ ही चाइना को डीपेस्ट एंड डार्केस्ट बताया गया है। संजीव श्रीवास्तव, फॉरेन एक्सपर्ट, इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। संजीव जी, इस तस्वीर के मायने क्या है, इस पोस्ट के मायने क्या है? डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कटाक्ष कर रहे हैं, डीपेस्ट डार्केस्ट कह रहे हैं चाइना को, वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि भारत को हमने खो दिया। क्या होता हुआ आगे फ्यूचर में नजर आता है सर? देखिए, यदि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अंदर इस बात का रियलाइजेशन आ रहा है कि वो भारत को खोते जा रहे हैं, तो ये एक अच्छा रियलाइजेशन और एक अगर बुद्धिमत्ता प्रिवेल कर रही है, जो ब्लंडर्स वो करते जा रहे हैं, यदि उसमें वो लगाम लगाएंगे तो ये भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए अच्छा होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो रियलाइजेशन जितना जल्द से जल्द आए उतना अच्छा होगा। और डोनाल्ड ट्रंप को यदि इस बात का एहसास हो रहा है कि वो भारत को खोते जा रहे हैं, तो जाहिर है कि उनको यथोचित ऐसे कदम उठाने होंगे कि जिससे कि इन रिश्तों में जो ये तनाव व्याप्त हो गया है वो तनाव दूर हो। ये जो अन्यायपूर्ण टैरिफ उन्होंने लगा रखा है 50% का भारत के ऊपर, अनावश्यक रूप से एक तनाव की स्थिति पैदा कर रखी है, इसको इन्हें तुरंत हटाना चाहिए। और इस तरीके का जो अप्रोच उन्होंने भारत के ऊपर अख्तियार कर रखा है कि वो भारत को डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे, उसको तुरंत उनको बंद करना चाहिए। भारत को यथोचित सम्मान देना होगा। भारत और अमेरिका के रिश्तों की गहराई को समझना होगा। भारत एक कोई साधारण राष्ट्र, छोटा मोटा राष्ट्र नहीं है, ये एक महाशक्ति अपने आप में है, एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। 5000 साल से भी पुरानी हमारा इतिहास है, सभ्यता है, संस्कृति है और विश्व भर में एक महाशक्ति का स्टेटस है। और चाहे वो आर्थिक शक्ति हो, चाहे सामरिक शक्ति हो, चाहे वो सॉफ्ट पावर हो, चाहे वो हार्ड पावर हो, हर तरीके से भारत अपना एक बड़ा स्थान रखता है। और एक विश्व के मामलों में भारत अपना जो जिम्मेदारी भरा, संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से जो भारत कार्य करता है, उस सबको बहुत सम्मान देना होगा। और एक बात मैं और फिर से कहना चाहता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस बात को समझना होगा कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा। भारत को कोई डिक्टेट करने की जो अमेरिका की जो प्रवृत्ति है उसको त्यागना होगा, अमेरिका को, ट्रंप प्रशासन को त्यागना होगा, और तभी जाकर के ये जो रिश्ते हैं ये सामान्य हो सकते हैं। एक बात मैं अवश्य इसमें कहना चाहता हूँ कि भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये एक बेहद महत्वपूर्ण पार्टनरशिप है। ये विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध हैं। हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित ये संबंध रहे हैं। पिछले 25 वर्षों में भारत के अनेक प्रधानमंत्रियों ने, अमेरिका के पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों ने इसे गढ़ा है, बनाया है, कठिन परिश्रम किया है, अनेक तरीके के त्याग किए गए। तो जाहिर है कि इस तरीके की जो रिश्तों की गंभीरता है, इसको डोनाल्ड ट्रंप को समझना होगा। और यदि वो उस बात को रियलाइजेशन वो कर रहे हैं, उनके अंदर इस तरीके के अगर सेंस आ रहा है, तो ये मैं कहूंगा कि अच्छा रियलाइजेशन है। इसको और अधिक गहराई के साथ उन्हें सोचना होगा इसके बारे में। और ये जो ब्लंडर्स उन्होंने कर रखे हैं, एक जो केओस, एक तनाव जो पैदा कर रखा है, उसको तुरंत दूर करने के लिए अपने जो निर्णयों को विड्रॉ करने की उन्हें तुरंत आवश्यकता है।
निपुण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। निपुण जी, ये तस्वीर साझा करते हुए जो लाइंस लिखी गई हैं उसके साथ एक और एड ऑन लाइन है कि इन तीनों ही देशों के भविष्य आपसी साझेदारी में हो। इस शब्द के क्या मायने, एक स्टेटमेंट का क्या मायना है? एक तरफ तो ये समझ में आता है कि भारत के लिए जो मिसिंग एंगल है वो डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं, लेकिन तीनों देशों की आपस की साझेदारी देखकर डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिर्ची लगी है? निपुण जी, क्या आप तक आवाज आ रही है मेरी? आपको अनम्यूट करना होगा सर, अनम्यूट कर लीजिए। जी अनम्यूट हूं मैं, आवाज मेरी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। देखिए, अमेरिका को हम देखें तो अमेरिका कहीं ना कहीं इस बात को रियलाइज कर रहा है, और अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की काफी ज्यादा आलोचना हो रही थी, बहुत ज्यादा क्रिटिज्म हो रहा था। और केवल ये नहीं कि आपका डेमोक्रेट उनका क्रिटिज्म कर रहे थे, बल्कि रिपब्लिकन भी इसका क्रिटिज्म कर रहे थे। और ये बात में लगातार आप देखेंगे, अमेरिका के अगर न्यूज़पेपर को देखें, वहाँ के अगर ट्विटर्स को, सोशल मीडिया हैंडल को, या फिर आपका जो स्ट्रेटेजिक एडवाइजर वहां पर हैं, मैं लगातार उनको फॉलो कर रहा था, देख रहा था, तो लगातार वो बोल रहे थे कि पहली भूल अमेरिका ने, पूर्व राष्ट्रपतियों ने की थी कि उन्होंने रशिया और चीन को नजदीक आने दिया। रीजन था कि चीन, देखिए 70s में आपका क्या था, भारत तो आपका अमेरिका और चीन के संबंध अच्छे हुआ करते थे, लेकिन बाद में हुआ ये कि चीन से आपने जैसे दूरियां बनाई तो रूस ने दूरियां नजदीक बढ़ाना शुरू की। परिणाम क्या निकला कि चीन और रूस एक अच्छे दोस्त बने, और आज अमेरिका को चैलेंज करना, चुनौती देना शुरू कर दिया। उस स्थिति में बार बार रूस के द्वारा कहा गया, 98 से कहा जा रहा है कि अगर ये तीन देश साथ में आ जाएं तो निश्चित रूप से अमेरिका की जो मोनोपोली है, दादागिरी, इसको तोड़ा जा सकता है। RIC की बात वो कर रहा था। इस बार जो SCO की समिट हुई, कहीं ना कहीं इस बात को देखकर कि SCO की समिट करना हल्ला नहीं था, इतना उसका बात हुई, चर्चा नहीं थी। चर्चा ये थी कि तीनों देश की जो जुगलबंदी देखने को मिली, जो तस्वीरें हमारे सामने आई, दुनिया के सामने आई, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं सब देशों को तंग करने वाली थी, खासतौर से वेस्ट ब्लॉक को। तो मुझे लगता है उसके बाद भी भारत का टच से मस नहीं होना, भारत का उन्हें प्रिंसिपल्स पर चलना, ये बात आज दुनिया के कई देश की तारीफ कर रहे हैं। जापान तारीफ कर रहा है, मैं देख रहा हूँ कई कंट्रीज ऐसे हैं जो भारत की इस पॉलिसी की तारीफ कर रहा है। लेकिन फिर भी आप देखिए, अमेरिका और भारत के बीच में बहुत सारे ऐसे समझौते हैं जिससे अमेरिका कहीं ना कहीं दोबारा से फिर संबंधों को साझा कर, यानी कि दोबारा से भी स्टार्ट कर सकता है। 2002 का हम बात करें तो एक आपका जनरल सिक्योरिटी मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है, उसके बाद हम देखें आपका लेमोवा है, इसके बाद हम देखें कॉमकासा डील है, इसके अलावा BSA है। तो बहुत सारी ऐसी डील है जो भारत और अमेरिका के बीच में बहुत शानदार समझौते हैं। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं उन सारे समझौतों को आधार बनाकर दोबारा से फिर संबंधों को दोबारा से फिर रिवाइज करने का प्रयास करेंगे, दोबारा पटलाने का प्रयास करेंगे। मुझे याद है लास्ट ईयर, जब आपको याद होगा तो सितंबर कहा था, जो उनके एम्बेसडर कहा भी था कि सितंबर आपको बड़े कदम दिखाई देंगे। मुझे लगता है और अमेरिका बढ़ रहा है। अमेरिका बढ़ रहा है, लेकिन संजीव जी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये कदम डोनाल्ड ट्रंप उठाते हैं तो जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को देने के पीछे की वजह क्या है? डोनाल्ड ट्रंप के मन में डर किस बात का है संजीव जी? देखिए, भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, जैसा कि मैंने कहा, पिछले 25 वर्षों में गढ़े गए, बनाए गए, कठिन परिश्रम किया। भारत में तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने अपनी पूरी सरकारी दांव पे लगा दी थी इंडिया US न्यूक्लियर डील साइन कराने में, और प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने भी इन संबंधों को बनाने में राष्ट्रपति क्लिंटन की यात्रा के समय में बहुत कठिन परिश्रम किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में अपनी जो पूरे रिसोर्सेस, पूरी विजन और पूरी क्षमता के साथ इन संबंधों को गढ़ने में, बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है। और भारत भी ये चाहता है कि अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध हैं वो गहरे बने रहें। और आज इन संबंधों की, ये तनाव के पहले अगर आप देखिए तो इन संबंधों की स्थिति यह है कि ये दुनिया के कोई भी, जिसको कहते हैं अंडर द सन, कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि जिसपे कि भारत और अमेरिका आपस में कोलैबोरेट ना करते हो। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो रक्षा हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो। अफ्रीका के देशों को मदद करने के लिए दोनों देश काम करते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए क्वाड जैसे इनिशिएटिव में है। और आज भारत और अमेरिका के संबंधों की जो को हम कहते हैं कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये बहुत बड़े संबंध हैं। और यदि मैं प्रेसिडेंट ओबामा के शब्दों में कहूं तो ये जो भारत और अमेरिका के संबंध हैं,
वो 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली सबसे नहीं, तो महत्वपूर्ण ये पार्टनरशिप बात तो हुई। डोनाल्ड ट्रम्प को पहले भी पता होगी ना। चाइना से तो हमेशा कहीं ना कहीं जो इंफीरियर फील करता रहा है अमेरिका, हमेशा फील होता रहा कि कहीं महाशक्ति बनकर के ना उभरे। ऐसे में ये तस्वीर तो परेशान करने वाली होगी डोनाल्ड ट्रम्प को। देखिए, जिसको कहते हैं ना मति भ्रम हो जाना और बुद्धि का ठीक तरीके से काम न करना, आदमी कंफ्यूज जब भ्रमित अवस्था में आ जाता है तो अपना विवेक खो देता है कि वो क्या कर रहा है और उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, या कोई भी जो है हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस मति भ्रम के शिकार हैं और जितना जल्दी से जल्दी वो रियलाइजेशन ये कर लें कि भारत के साथ उनके संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं, उतना अच्छा होगा। नहीं तो जैसा कि मैंने आपके शोज में पहले भी कहा है, इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। अच्छा निपुण जी, मंदी की भी जो खबर है निपुण जी, वो भी अमेरिका से कल छिटपुट आई है। ऐसा कहा जा रहा है कि मंदी का लगभग दौर शुरू हो गया है और जिस तरीके से अपने ही देश में डोनाल्ड ट्रंप घेरे जा रहे हैं, जो लोग जो उनको वोट दे रहे थे और खास तौर पर भारत की तरफ से भी उनके लिए काफी प्रचार प्रसार हुआ, ऐसे में क्या यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं और वैसे भी यू टर्न लेने में महारत उन्हें हासिल है? नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात आपने कही। और देखिए क्या था कि वेस्ट हो या अमेरिका हो, वो ये मानकर चलते हैं कि भारत और चीन के बीच में संबंध इतने खराब हैं कि ये कभी बेहतर नहीं हो सकते। वो इस बात को भूल जाते हैं कि एक दशक नहीं, सेंचुरियाज रही हैं जब हमने भारत और चीन ने मिलकर पूरी दुनिया के ट्रेड को संभाला है। बिल्कुल, पूरी दुनिया के ट्रेड को, पूरी दुनिया की जीडीपी को। और जिस प्रकार से जनवरी 2025 से लेके अब हम देखें सितंबर 2025 तक, जिस प्रकार चीन और भारत के संबंधों में गर्माहट आई है, इनकी जो बर्फ जमी हुई थी गालवान के बाद, वो बहुत तेजी से पिघली और उसको पिघलने के बाद जो एससीओ तस्वीर थी, ऐसा लगा कि वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब कोई बर्फ नहीं है, बल्कि है जितने भी मुद्दे थे उन सब पर क्या है कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के होते हुए टेररिज्म की खुलकर बुराई चीन ने की, एससीओ का जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया, तो ये स्पष्ट हो गया अमेरिका को कि चीजें अब बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। अमेरिका की कोशिश ये थी कि हम भारत को दबाव में ले और अपनी शर्तों में ट्रेड डील। लेकिन आगे क्या होगा, संक्षिप्त में जरा उत्तर दे दीजिए सर, क्योंकि मेरे पास प्रेशर है मुझे। इसका शॉर्ट में आंसर यही है, मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है। जैसा भी संजीव जी बता रहे थे, अमेरिका को ये समझना पड़ेगा कि भारत ही एकमात्र है जो उसकी जिस प्रकार की महत्वाकांक्षाएं अमेरिका की एशिया के लेकर, वो क्या कर सकता है, पूरी कर सकता है। कोई और देश ऐसा नहीं है। और ये दोस्ती एक उसके साथ लेकर चलिए, दो बड़े डेमोक्रेसी की दोस्ती है और ये डेमोक्रेटिक अगर दोनों साथ रहते हैं तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज मजबूत होंगी। चलिए देखते हैं तो फिर आगे तस्वीर क्या निकलकर सामने आती है, अमेरिका क्या डिसाइड करता है। डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि यूटर्न लेने में महारत उन्हें हासिल है, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि साझेदारी से क्या कुछ बदल जाता है जियोपॉलिटिकली। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी और निपुण जी आपका हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए।